नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं दलित प्रेरणा स्थल पे। दलित प्रेरणा स्थल पे जो किसान भाई है लगातार 38 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं और फिलहाल जो ठंड का जो मौसम है वो देखने लायक है, क्योंकि सुबह से ही आज पूरे दिल्ली NCR में जो है बारिश ने भी दस्तक दे दी है। इस बारिश के दस्तक देने के बाद खबर ये आ रही है कि किसान भाइयों का जो टेंट है, और मैं कैमरे में से करूंगा एक बार गुजारिश करूंगा दिखाने के लिए, जो टेंट है ये पूरा उजड़ चुका है और साथ ही साथ जो है उधर रसोईया जो है जहाँ पे इनका खाना पूरा बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कुछ किसान भाई जो हैं बैठे रहते हैं, खाते हैं, खाने का पूरा प्रोग्राम चलता है। तो कुल मिलाकर के आज किसान भाइयों से जानने की कोशिश करते हैं जो बारिश ने दिल्ली NCR में जो ठंड के साथ जो दस्तक दी है उसको लेकर के क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, क्योंकि लोक शक्ति किसान लोक शक्ति का आप अध्यक्ष भी हैं। कैसे देखते हैं, कैसा माहौल है अभी का पूरा? इंद्र देवता खुश है और बारिश आने का मतलब खुश है। इंद्र देवता खुश है। किसान आजकल चाहता है कि बारिश हो, गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक है, तो इंद्र देवता किसानों से प्रसन्न है। बारिश जो आई है सर, क्या लगता है कि इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ईश्वर ने हमको यहाँ ईश्वरीय काम के लिए लगाया। हम गरीब मजबूर किसान की आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसने देखा कि भाई जिस समर भूमि में मैंने भेजा इन लोगों को, इनकी परीक्षा भी तो लेके देखूं क्या ये ठंड में, बर्फ में, ओलों में, कड़कड़ाती ठंड में, आंधी में, हवा में, तूफान में रुक पाते या नहीं रुक पाते। तो हम सब रुके हुए। नहीं, वो तो सर वो तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिस हिसाब से जो टेंट है गिरा पड़ा है, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि बारिश जो है सुबह से 2 बजने का भी समय हो गया, लेकिन जो घर से हैं आम नागरिक नहीं निकल पा रहे। ऐसी स्थिति में आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत की तो वाकई। सुनार के पास 2 चीज लेके जाओ आप, एक पीतल और एक सोना। पीतल को सुनार एक तरफ रख देता है और सोने में परखता है कितना खोट है, क्योंकि उसे पता है सोने की चीज़ है, लेकिन फिर भी उसकी परख होती है। तो जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, हमेशा सत्यवादियों की, आंदोलनकारियों की परीक्षा होती है। परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा में हम पास जाएंगे और जीतेंगे। कैसे देखते हैं सर आप, कैसे देखते हैं पूरा जो ठंड का माहौल है, बारिश हो रही है, नहीं, कैसे आंदोलन चल रहा बट है? ठीक है, थोड़ी अव्यवस्था होती है। रात टेंट गिर गया, सारा मामला जो था, जो खाद्य सामग्री थी थोड़ी बहुत जो रखा था, आटा वाटा, वो खराब हो गया। सुबह से भोजन नहीं बन पाया क्योंकि हमारी रसोई खुले में ही चलती थी। सुबह से भूखे? हाँ, बस अब थोड़ा आकर के बेचारे ने, वो जो हमारा रसोईया है उसने थोड़ा बहुत करा करके थोड़ा सा कुछ लोगों को अब खिलाया आकर के, जो तो 2-3 बजे के करीब। बाकी सुबह से, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डटे हुए हैं। और फिर किसान तो खेत में भी, जब कड़कड़ाती ठंड होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, उसमें भी रात को जो नहर का पानी जा कर के और नंगे पैर खड़ा होकर के खेत में काटता है। तो ये कोई बात नहीं, इससे हम इसमें किसी की कोई सहानुभूति लेना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। परमात्मा ने जब मार्ग हमको ये दिया तो ये कष्ट का मार्ग है, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है सर, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। कल परसों से 2 दिन से सर खबरें चल रही हैं कि यूपी बॉर्डर पे 2 किसान जो हैं शहीद हो गए हैं, मौती घाट उतर चुके हैं। चाहे जो भी स्थिति है, कैसे देखते हैं? 4 तारीख का समय दिया गया है सर, और उधर कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल ही 2 नहीं 58 अब तक शहीद हो चुके हैं। हाँ, और कल तक 60 हो जाएंगे, क्योंकि 2 की नफरी रोज आ रही है। एक आज भी हुआ है, एक कल ने सुसाइड नोट करके, कश्मीर सिंह जी हैं, उनका अपना चिट्ठी लिखी है, सुसाइड नोट किया है, जैसे राम सिंह जी ने, संत जी ने अपना सुसाइड किया था। तो जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो कुर्बानी तो दी जाती है। वो अपनी शहादत दे रहे हैं, कुर्बानी हो रही है। बिना कुर्बानी के, बिना कुछ खोए कुछ नहीं पाया जाता। तो किसान हैं, वार पार की लड़ाई के मूड में हैं, और जितनी भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि 4 तारीख का जो वार्तालाप है वो आखिरी ही वार्तालाप होगा। तो हम भी नहीं कर रहे भविष्यवाणी, हम भी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ये तो वही बताएंगे, देखिए सरकार के हाथ में है सारा खेल सारा सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अडिग हैं। देश की आज़ादी के लिए भी लाखों लोगों के बलिदान हुआ था, और आज ये किसान की आज़ादी की लड़ाई है जिसको किसान लड़ रहा है। तो इसमें भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो पत्थर दिल पर रख करके बैठा हुआ है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गुलामी की बेड़ियां जो है वो अपने पैरों में डाल के नहीं दे करके जाएगा। ऐसा ठंड का पूरा माहौल है, सुबह से बारिश चल रही है, क्या कहीं से कुछ मैसेज आया आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से? ना, कुछ नहीं, यहाँ कोई देखने तक भी नहीं आया।
कोई ना पूछने आया है कि भाई आपका टेंट गिरा है, क्या गिरा है, आपने खाना खाया नहीं, चाय पानी कुछ नहीं है यहाँ बिल्कुल एकदम से। अब कल वार्ता है, मैं ज़्यादा थोड़े ऐसे असहज शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। बाकी सरकार तो जो है बस इतना ज़रूर कहूँगा कि खून की प्यासी है, खून अच्छा लग रहा है सरकार को, इसलिए रोज़ाना हमारे किसान मर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी कहीं जाग नहीं रही है। कोई मुहूर्त देख दिया कि जी पंडित जी ने कि 4 को बैठना है। अरे यदि तुम पे समाधान है, उस दिन लेट हो गए थे, रात हो गई थी, आपके पास समाधान है और आप सुनना चाहते हो किसान की बात को, तो अगले दिन की वार्ता कर लेते, दूसरे दिन की कर लेते, तीसरे की कर लेते, 5 दिन बाद वार्ता करोगे। इसका मतलब जो है आपकी नीयत में कहीं खोट है। लेकिन जो आज माहौल है, मोदी जी ये सब देखें और किसान की पीड़ा को समझें, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और परमात्मा करे कि उनको ईश्वर ये ज्ञान देगा भाई किसान को किस तरह घर भेजा जाए। आशा स्वराज जी, आप राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, तो कैसे रूपरेखा होगी कल के बाद अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में नहीं आता? किसान परीक्षा की घड़ी है और किसान परीक्षा में खरा उतरेगा। और ये कल अगर उनको परमपिता परमात्मा सद्बुद्धि नहीं देता, वैसे इंद्रदेव जिस तरीका से प्रसन्न है, तो लग तो ये रहा है कि कोई खुशी का समाचार मिलेगा। लेकिन नहीं तो फिर राजपथ पर परेड होगी ट्रैक्टरों की, गौ माता रहेंगी साथ में और देश का तिरंगा रहेगा हाथ में, ट्रैक्टरों पर सब गाड़ियों पर बंधा हुआ रहेगा और राजपथ पर परेड किसान परेड होगी और गौ परेड होगी। अच्छा, यहाँ पे किसानों भाइयों को जी संख्या है, जिस तरीके से आप लोग डटे हुए हैं, क्या संख्या कभी कम हो रही है कि और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं? कैसे कम हो जाएगी? ऊपर बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं, उधर घूम रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। अरे नहीं, बारिश की वजह से संख्या बढ़ रही है भाई। हमें तो ये जो जितनी बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, उतनी संख्या बढ़ रही है। ये तो ताजुब है कि संख्या बढ़ रही है, मनोबल डाउन नहीं हो रहा किसी का भी। परीक्षा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा वैसा तो है ही नहीं इस आंदोलन में कुछ भी। सीधी वार पार की जंग है भाई। अब क्या सांकेतिक धरना नहीं है, वार पार की कुश्ती है और देखते हैं बराबर छूटती है या हार जीत पे छूटती है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर 50-50 बात करने के लिए तैयार होंगे तो फिर आप लोगों को क्या जवाब जाएगा? नहीं, 50-50 क्या हो, 50-50 का हिसाब तो 50 है, तो फिर अगली वार्ता काय को बोल दी, फिर तो बोल ही देना था उन्हें। 50-50 हो गया, ये 50-50 नहीं है। संख्या के हिसाब से हमने 4 मांगे दी तो आप 50-50 कह सकते हो, लेकिन बात ये नहीं है तो जो मांगे हैं उनका वजन कितना है ऊपर नीचे। वजन तो जो मांगे रही है उन्हीं का, ये तो 10% भी नहीं है कुछ भी है। निकल के पूछ रह रहा है। हाँ नहीं, हाथी निकल गया पूछ नहीं रह रहा, पूछ निकल गई हाथी रह रहा है, पूछ ही निकली अभी, हाथी तो पूरा का पूरा अटका पड़ा है। अरे जिस लड़ाई के लिए हम आए हैं उस पर तो ABCD अभी कुछ है ही नहीं, ABCD कुछ भी नहीं है अभी अभी ABCD कुछ हुआ नहीं है, इसलिए अभी तो पूंछ निकली है केवल और हाथी रह रहा है। लेकिन मजबूती के साथ किसान खड़ा है, हटने वाला नहीं है पीछे, कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो अभी आप लोग डटे रहेंगे जिस तरीके से आप लोग? बादलों को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमको भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। सरकार से इस बार ये पहला आंदोलन ऐसा है जिसमें किसान सरकार से कुछ मांगने नहीं आया है। सरकार जो कह रही थी कि हम बहुत अच्छा एक कानून लेकर के आए, सरकार को वापस करने के लिए आया। हम इसमें लाभ का तो हम कोई चीज हमें लेके जाना ही नहीं, हम तो खाली हाथ ही जाने, बिल्कुल हम कुछ मांग नहीं रहे। वो जो हमारे गले में जबरदस्ती लटकाना चाहते हैं, हमारे गले में घालना चाहते हैं, उसको वापस देने के लिए आए हैं हम, देने आए वापस कि मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। कि मोदी जी ये गले में जो घंटा हमारे लटका रहे हो, ये घंटा अपने ही पास रखो, हमको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इसलिए उसे देने आए वापस। मांगने तो मांगा क्या है अभी हमने, कुछ भी नहीं। उसके लिए तो अलग आंदोलन होगा, अभी तो यहाँ से हटके है यूपी में, लखनऊ में आंदोलन होगा भाई। हमारे मक्का लूटी, बाजरा लूटा, धान लूटा, गन्ने के किसानों की पेमेंट नहीं हो रही, गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं कर रहे, इसका हिसाब करने तो योगी जी से लखनऊ जाएंगे ना। अभी तो केंद्र से 2-2 हाथ हुए हैं। अभी तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति लखनऊ के लिए ऐलान करेगी जैसे यहाँ से निपटेंगे, क्योंकि अब तो हमारी नस खुली है, अब तो लड़ने में थोड़ा आनंद आया है। तो लखनऊ वार पार की कुश्ती होनी है, चिंता ना करो, मीडिया के लिए पूरा राशन रहेगा। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई जो मौजूद हैं, इस कड़ाके की ठंड के बीच में देखा जा रहा है कि पूरे दिल्ली NCR में जो है बारिश ने जो जिस तरीके से दस्तक दी है वो वाकई में सोचने मजबूर कर देता है, क्योंकि
ठंड का जो माहौल है वो प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है और किसानों भाइयों का ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि जज्बा जो जोश है वो लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि मैंने जो मास्टर शिवराज सिंह जो यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं लोक शक्ति के, उनसे हमने पूछा, जानकारी भी ली, तो कह रहे हैं कि पब्लिक जो है हमारे साथ, जो किसान भाई जो हैं वो समर्थन लगातार दे रहे हैं और जगह जगह से और भाई आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संख्या जो इनकी कम हो रही है, यानी हौसला इनका पूरे तरीके से जाहिर है बुलंद है। यानी 4 तारीख का आखिरी वार्तालाप यानी कल के समय का दिया गया है। ये देखने लायक काफी दिलचस्प मामला होगा कि क्या किस तरीके से सरकार है इनके पक्ष में फैसला लेती है, या फिर जिस तरीके से पराली बिजली का जो मुद्दा है उसको देखते हुए आगे क्या निर्णय लेने वाली है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा डिस्को न्यूज। धन्यवाद।